दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कल रात गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आज लवकेश को साकेत कोर्ट में पेश करके 4 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान जब एनडीटीवी की टीम ने उससे हादसे को लेकर सवाल किए तो लवकेश बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। एनडीटीवी के सवालों से बचता दिखा लवकेश। तो दिल्ली अग्निकांड का आरोपी है लवकेश, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में है होटल मालिक, और अब होटल के मैनेजर की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने लवकेश को कोर्ट में आज पेश किया और एनडीटीवी की टीम ने उससे इस हादसे को लेकर सवाल भी पूछा, लेकिन लवकेश बिना जवाब दिए ही वहां से आगे बढ़ गया। तो इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो हो रहा है। आसपास के जो तमाम इलाके हैं उन्हें भी देखा जा रहा है, और इस तरह के अगर और कोई होटल्स हैं या और कोई बिल्डिंग्स हैं जहां पर सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच इस अग्निकांड के जो आरोपी हैं यानी कि होटल मालिक लवकेश बजाज, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। होटल मैनेजर की भी अब पुलिस को तलाश है। इस हादसे के बाद से ही होटल मालिक फरार था। गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड में अब लवकेश को भेज दिया गया है। कल रात गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आज लवकेश को साकेत कोर्ट में पेश किया था। 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट में पेशी के दौरान एनडीटीवी की टीम ने इस हादसे से जुड़े सवाल लवकेश से पूछने की कोशिश की, जिनका जवाब लवकेश से देता नहीं बना और वो बिना जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में होटल मालिक लवकेश इस वक्त है और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। 21 लोगों की दर्दनाक मौत इस अग्निकांड में हुई है। पूरे दिल्ली को इस हादसे ने परेशान कर दिया है और कई सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद कि इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो रही है। कल सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में ये आग लगी। इक्कीस लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। 11 लोग जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं। होटल संचालित कर रहा था लवकेश बजाज। आप समझिए कि उसका जो बैकग्राउंड है होटेलियर का ही। 6 कमरों की इजाजत 25 कमरे बना दिए गए। ये सब जब कुछ हो रहा था, कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। लवकेश की जो पत्नी है उनको लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया। यानी ये जो आग लगी उसका असली गुनहगार है ये। इसी के बनाए होटल नुमा लाक्षागृह में 21 लोग मारे गए। होटल फ्लोरिस स्टे का मालिक ये लवकेश बजाज है। होटल फ्लोरिस स्टे नाम के लाक्षागृह का मालिक, जिसकी लापरवाहियों ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी। अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये कितना संवेदनहीन है, इसका खुलासा पुलिस के सामने खुद इसने किया। जिस समय लोग होटल में झुलस रहे थे, 4वीं 5वीं मंजिल से नीचे कूद रहे थे, ये दुष्ट, ये मुनाफाखोर उसी होटल के सामने गुजर गया, लेकिन रुका नहीं। जो फंसे थे उन्हें छोड़कर ये अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने बताया कि डर गया था साहब, जब आग लगी मैं वहीं से गुजर रहा था, लेकिन रुका नहीं। डर के मारे भाग गया, अपने घर भी नहीं गया, दिन भर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो सिस्टम के मुंह पर भी करारा तमाचा है। अब पता चला है कि कैसे इसने प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारियों की लापरवाहियों के बीच में मालवीय नगर में चलता फिरता मौत का घर तैयार कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लवकेश बजाज ने साल 2022 में यानी कि आज से करीब 3 साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये इमारत खरीदी थी। तब
इस इमारत में एक खादी की दुकान थी और ये इमारत काफी जर्जर थी, लेकिन उसके बाद लवकेश ने यहाँ पर 2 मंजिला इमारत तैयार कर ली और उसके बाद शुरू हुआ लालच का असली खेल। लवकेश ने यहाँ पर 2.5 मंजिल और बनाए और एक बड़ा होटल तैयार कर दिया, यानी कि मौत का चलता फिरता लाक्षागृह। लवकेश के पास लाइसेंस नहीं था। उसने होटल का सारा काला कारोबार अपने राइट हैंड और मैनेजर जय मिश्रा को सौंप रखा था। ये देखिए, सारे सरकारी लाइसेंस उसी जय मिश्रा के नाम पर थे। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की जो दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट है, उसमें 88 नंबर पर लवकेश बजाज के होटल फ्लोरिस्ट स्टे का नाम है। जो लाइसेंस लिया गया वो BNB यानी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत दिया गया। नियम कहते हैं इस स्कीम में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन इस लालची मालिक ने वहाँ 25 कमरों का होटल खोल दिया। यानी ये वो शख्स है जिसने मुनाफे के लालच में लोगों की बलि चढ़ाने की तैयारी 2022 में ही कर ली थी। वो तो हादसा अब हुआ। जाहिर है इसने मान लिया था कि लोगों की जान बचे न बचे, मुनाफा भरपूर होना चाहिए। वरना सोचिए, अगर इसे इस बात की रत्ती भर भी फिक्र होती कि अगर आग लग गई, कोई हादसा हो गया तो लोग कैसे बचेंगे, लेकिन वो सोचने के बजाय मुनाफे के आगे ये सब कुछ भूल गया। आसपास के बाकी होटल वाले भी उसी मुनाफे के चक्कर में सारे नियम कायदे कानून भूल चुके हैं। लेकिन लापरवाही की इंतहा यहाँ तक नहीं थी। सूत्रों की माने तो अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, यानी कि लोग इस मौत की इमारत से बाहर नहीं निकल पाए। दरअसल इस इमारत में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट था। ऊपर जो छत का रास्ता था उसमें भी ताला बंद था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। जांच में एक और सनसनीखेज बात सामने आई। दमकल और जांच एजेंसियों को होटल के कई कमरों से इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और कुकिंग हीटर मिले हैं। पता चला कि जो विदेशी नागरिक लंबे समय से इस होटल में ठहरे थे, वो कमरों के अंदर ही खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। शॉर्ट सर्किट या लापरवाही, वजह जो भी रही, CFL गहन जांच कर रही है। यानी लवकेश और उसके साथ जय मिश्रा ने सारे नियम कायदे कानून और सुरक्षा को ताक पर रखकर पैसे बनाने का सेंटर खोल रखा था। उसी इलाके में लवकेश के 2 दूसरे होटल भी हैं, जिनमें लेमन ग्रीन और जल गए होटल फ्लोरिस्ट स्टे के बगल वाला मिकासा होटल भी है। वहाँ भी निकासी का रास्ता डराने वाला है। जो BNB के अंदर रजिस्टर्ड है और चल रहे हैं धड़ल्ले से। आप अंदर बढ़िए, इस पूरे होटल के अंदर टोटल 22 कमरे 22 कमरे समझिए 22 कमरों का होटल। रास्ता ये रास्ता है इसका, ये मेन रास्ता है इसका। आप आगे चलिए, जिस होटल में आग लगी है, इसी मालिक के 2 होटल आगे हैं, ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से और फ्लोरिस के नाम से। इसी इलाके में धड़ल्ले से पुरानी बिल्डिंगों के अंदर जो लिफ्ट की परमिशन प्रशासन दे रहा। पुलिस के मुताबिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके कमाए गए पैसों से लवकेश के 2 बच्चे विदेश में रहते हैं। वो खुद भी विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते धर लिया गया। उसकी पत्नी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अब पुलिस को तलाश है केसर सिंह नाम के एक अहम चश्मदीद गवाह की। जांच एजेंसियों का मानना है कि केसर सिंह ही वो शख्स है जो इस आग की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इसका असली सच सामने ला सकता है। खैर, देर से ही सही, प्रशासन जागा है, अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा है। इस बीच दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने आज मैक्स हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि उन जिम्मेदार अधिकारियों का क्या, जिनकी सरपरस्ती में ये लाक्षागृह तैयार हुआ। क्या उनका भी हिसाब होगा? मुकेश सिंह सेंगर और रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।